नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है कि 19 जून को एमपीपीएससी का पेपर है और इसलिए अभी क्या है, मैं निरंतर वीडियोज़ नहीं ला पाऊँगा। सो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। और जैसे बहुत सारे भाई बहनों के अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर ये जो वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं। एक भाई सॉरी एक शायद बहन थी, प्रतिभा मिश्रा जी, वो कमेंट कर रही थी, आदरणीय ये तो बताइए कि वर्ग 1 2 के पेपर कब होंगे, कब तक होंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उम्मीद यही है कि अब मैं जो आपको अगला वीडियो दे पाऊँगा वो अगले शनिवार को दे पाऊँगा और या फिर अगले इतवार को दे पाऊँगा। सो उस इतने समय के लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। सो दोस्तों, अभी मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बनाने का निर्णय लिया, उसका मेन रीज़न ये है, अभी कुछ देर पहले ही मैं शायद यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं देख रहा था कि जो एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी जी, उनसे एक न्यूज़पेपर वाले ने पूछा कि आप बताएं कि आप तो बचपन में ट्रैक्टर चलाना चाहते थे, फिर आप एक्टर कैसे बन गए। तो पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे ट्रैक्टर खरीद के दे सकें, और इसलिए चूँकि मुझे संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करते करते मैं आज आके एक्टर बन गया। और अगर मेरे पापा के पास पैसे होते और वो मुझे खरीद के 10वीं के पहले ही ट्रैक्टर खरीद के देते तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ शायद एक गरीब किसान बन के रह जाता। और एक गरीब वर्ड भी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, और किसी भी किसान भाई बहन का मैं मजाक उड़ाने के लिए ये शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अभी लगभग 2-3 घंटे पहले मैं अपने लिए दूध लेने के लिए गया था, तो वहाँ पर भी एक मेरे परिचित किसान बैठे थे। तो वो और उनकी पत्नी बड़े दुखी थे, बोले क्या करें, हम तो किसान हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा ये काम। तब मैं उनसे बोला कि किसान किसान अगर नहीं हो तो लोग क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या बचाएंगे। लेकिन किसान की कद्र ना तो दुनिया कर रही है और ना किसान स्वयं भी अपनी कद्र कर रहा है। तो पहले तो हम पंकज त्रिपाठी जी की बात पर आते हैं। तो उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हमें दुख होता है कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करते रहते हैं तो हो सकता है कि ईश्वर ने हमें उससे भी लाख गुना अच्छा अवसर या पद या काम सोच के रखा हो। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी हो सकता है, हम सबके साथ हो सकता है। आज हमें बुरा लग रहा होगा कि यार हमें वर्ग 1 की जॉब नहीं मिली, वर्ग 2 की जॉब नहीं मिली। हो सकता है कि ईश्वर हमें इससे भी अच्छा दे। अब आप लोग में से बहुत सारे भाई बहन ऐसा भी कमेंट करेंगे, इस युग में क्या है, ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहा है। ठीक है, आप ईश्वर को ना माने, लेकिन आप अपनी मेहनत को तो मानेंगे। जब आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो दोस्तों आपको, जिसको मैं ईश्वर बोल रहा हूँ, आप उसको अपनी मेहनत बोल लो। आपको लोग धोखा दे देंगे, लेकिन आपको आपकी मेहनत धोखा नहीं देगी। अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है तो उस ईमानदारी से जो आपके पास अनुभव आया है, वो अनुभव आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि आप जॉब की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। तो हो सकता है आपका जॉब छूट जाए, लेकिन आपका जो अनुभव है वो अनुभव आपको जॉब तरक्की हमेशा दिलाता रहेगा। तो जैसे फिर मैंने बोला कि अगर हम मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी, इंसान बेईमानी कर सकता है, ईश्वर आपके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। जिसको मैं बार बार आपकी मेहनत कर रहा हूँ वो आपको सफलता दिलाएगी। जैसे वो पंकज त्रिपाठी जी का भी मैंने आपको बता दिया कि वो बोलते हैं कि अगर मुझे ट्रैक्टर मेरे पापा खरीद कर दे देते तो मैं किसान बन के रह जाता, शायद एक मजदूर बन के रह जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि मेरे पापा के पास ये सुविधाएं नहीं थी, वो नहीं दे पाए और मुझे संघर्ष करना पड़ा, और वही संघर्ष मुझे आज इस मुकाम पर ले आया कि मैं एक एक्टर बन सका और आप लोग मुझे सफल एक्टर बोलते हैं। ऐसे ही अभी मैं और मेरी वाइफ भी बातें कर रहे थे। मैं अपनी वाइफ से बोला था यार कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कामयाबी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। लोग हंस रहे हैं, हंसने दो, रिश्तेदार हंस रहे हैं, हंसने दो।
अगर हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो कामयाब भी हम जरूर होंगे, हम सब कामयाब होंगे। और हमें किसी लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें सिर्फ अपने सही ट्रैक पर आगे बढ़ते रहना है। हमें किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम मेहनत करते रहेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे, और जब हमारे सिलेक्शन होंगे सबके मुंह बंद। कल तक जो हमें गालियां दे रहे थे, ताने मार रहे थे, वो हमसे पार्टी लेने के लिए आएंगे। आप भी मुस्कुरा के पार्टी दे देना या टाल देना, जो भी आपको उचित लगे। आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। जैसे एक भाई ने लिखा कि यार टू द पॉइंट बनाया करो, तो भाई टू द पॉइंट देखो, ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब भी मेरा एक परिवार है। तो मैं अपने इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने यूट्यूब फैमिली से अपने दिल की बातें करता हूँ। तो जैसे कुछ वीडियो लंबे होते हैं, लंबे वीडियो रखने का मकसद भी यही है कि जो भी मुझे अच्छा लगा या काम का लगा वो आप तक मैं शेयर कर सकूँ। तो मेरी वाइफ भी बोली कि हाँ सही बात है कि अगर आप मान लो 2008 में जॉब कर लेते वर्ग 2 का, तो पक्की बात है फिर वर्ग 2 के टीचर्स, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि एमपी में वर्ग 2 के टीचर्स का जो दिमाग है वो कितना विकसित हो सकता है या वो कहाँ तक सोच सकते हैं। लेकिन चूंकि धक्के खाने पड़े तो इंदौर जैसे महानगर में भी पढ़ाया, फिर गुजरात के राजकोट में भी पढ़ाया, फिर मुंबई में भी पढ़ाया, मेघालय में भी पढ़ाया, दिल्ली में भी 6 साल पढ़ाया। तो ये अनुभव कहाँ से आता? नहीं आता। और अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। हालांकि बहुत सारे भाई बहन जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो उनको लगे कि यार हमारी उम्र इतनी हो रही है, क्या ये अनुभव बता रहे हो। तो दोस्तों एक बुक है और उसमें यही कहा गया कि रियल लाइफ तो वास्तव में 40 के बाद ही स्टार्ट होती है। उसका रीज़न क्या है? 40 साल तक तो आपको धक्के ही खाने पड़ते हैं जीवन में, और जब 40 साल के बाद आपके पास अनुभव होता है, अनुभव आपके पास कूट कूट के होता है, अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया है तो फिर आपको कभी भी पैसे वगैरह की कमी नहीं रहती। लेकिन मैंने पहले ही बोला, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो, और अगर सिर्फ और सिर्फ एन कैन प्रकार ने डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं तो डिग्रियां क्या है? महज सिर्फ कागज़ के टुकड़े। वो कागज़ के टुकड़े आपके अनुभव का स्थान कभी नहीं ले पाएंगे। जैसे कोरोना काल में भी बहुत सारे भाई बहनों को डिग्रियां मिल गई हैं, एमए एमएससी की भी, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर वो लोग मेहनत नहीं कर सके तो क्या वो कभी वर्ग 1 के मास्टर बन पाएंगे? क्या कभी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे? शायद कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन जो भाई बहन, भला इनको कोरोना काल में फ्री में ही डिग्री क्यों ना, फ्री अर्थात बिना पेपर दिए ही डिग्री क्यों ना मिल गई हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में मेहनत की तो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जो पेपर है, पेपर 100% होना है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। भले ही अभी जो गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी की भर्ती हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर हम और आप तैयारी से चूक गए तो फिर हाल बहुत बुरा होगा। जैसे वर्ग 3 में भी आपने देखा पास होना मुश्किल था, जबकि मैंने अपने वीडियोज़ में बताया भी, जब मैं पेपर देने गया था उस दिन भी मैंने वीडियो डाला था तुरंत पेपर से निकलने के कुछ देर बाद ही, कि उसमें मेरे 116 अंक है, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो यार आप लोग भी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक दिन से पढ़ने से कुछ नहीं होता ना, कोई सी कोचिंग पढ़ लो, कोई सी भी किताब से पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला एक दिन से। लेकिन अगर आप निरंतर पढ़ते रहते हैं, वही ना जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप लगे रहें, पढ़ाई बंद ना करें। परिस्थिति अगर आपको किसी कम वेतन पर भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रही है, गेस्ट फैकल्टी पर पढ़वा रही है, पढ़ाएं। वो दुख का समय तो भाई सबको निकालना पड़ा यार। भगवान राम को भी 14 साल वनवास काटना पड़ा, पांडवों को भी 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास काटना पड़ा, लेकिन उस वनवास ने ही, उस तप ने, उस तपस्या ने ही उन्हें निखारा और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये जो कष्ट के दिन हैं, इन कष्ट के दिनों को आप बिल्कुल तपस्या का समय मानें और इसमें आप मेहनत करें। पढ़ाई से दूरी बिल्कुल ना बनाएं। अपने जो सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड है वो सिर्फ किताबों को बनाएं। आपको ये किताबें कामयाबी ज़रूर दिलाएंगी और फिर आप लोग ही मेरे वीडियोस पर कमेंट करेंगे कि भाई आपकी वजह से हमारी इतनी अच्छी रैंक आई और अब हमें जॉब मिल गया है। तो यार जब तक के लिए तो आपको भी वेट करना है, मुझे भी वेट करना है। मैं भी क्या कर रहा हूँ बताओ मुझे, मैं भी होम ट्यूशन्स कर रहा हूँ।
ट्यूशन्स भी कर रहा हूँ, कम ज़्यादा जो भी मिलता है करता हूँ। क्योंकि मेरा एक दोस्त था राजकोट में, गुजरात में, बोलता था हम जैसे बैठ जाते थे कभी कभी फुर्सत के पल, करने से होता है। वो बहुत मस्ती में बोलता था करने से होता है। अब लेकिन हम दोनों भला ही मजाक करते थे करने से होता है। और एक कहावत ये है कि करनार से तो करतार भी हारा है, मतलब खुद भगवान भी कर्म करने वाले के आगे झुकते हैं, उन्हें उससे फल देना ही होता है। जैसे हम रावण का बोलते हैं, रावण ने मेहनत की थी, रावण ने तपस्या की थी, इसलिए इतने वरदान मिले। तो अगर हम मेहनत करेंगे, बार बार बोल रहा हूं, ईश्वर हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। आपकी मेहनत, आपका अनुभव, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी किताबों का साथ ना छोड़ें, पढ़ते रहें, एग्जाम जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। और जहां तक मुझे पता है दिसंबर के आसपास, मतलब दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 में हमारा एग्जाम होगा। भले ही गेस्ट फैकल्टी की भर्ती चल रही है, उससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, पढ़ते रहें। और मैं जल्दी ही, जैसे ही ये 19 तारीख के बाद, 19 को मेरे परिवार में एक शादी भी है, उसके बाद जब मैं 20 तारीख से फ्री हो जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी के लिए कुछ पेड कुछ फ्री मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर करवाऊं, ताकि आप लोग भी जितना मुझसे हो सके वर्ग 1 वर्ग 2 में तैयारी करवाऊंगा मैं साइंस और इंग्लिश की, और वर्ग 1 में तैयारी करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि वर्ग 1 इंग्लिश में आज भी और वर्ग 2 में भी वही हाल है, वैकेंसी बहुत खाली है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन, मतलब खासकर जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनके टेस्ट लेता हूं यार तो उनको कुछ भी नहीं आता। उनके पास MA की डिग्री है, 5-5 6-6 साल का अनुभव है वर्ग 1 में पढ़ाने का। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, नाम तो बताऊंगा ही नहीं। उनसे आप सिंपल से 2-2 3-3 सेंटेंस बनवाओ, तो यार वो नहीं बना पा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेज नहीं बना पा रहे हो, आपको टेंसेज की हेल्पिंग और पता नहीं है, तो आप मुझे बताओ वर्ग 1 और वर्ग 2 आप कैसे क्वालिफाई कर लेंगे इंग्लिश का? तो मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा मेनली वर्ग 2 इंग्लिश और साइंस, और वर्ग 1 इंग्लिश। और इसके लिए मैंने बताया फ्री और पेड दोनों ही मैं चलाऊंगा, क्योंकि जो पैसे नहीं दे सकते वो फ्री में पढ़ेंगे, सिलेबस वही होगा, कोशिश भी वही होगी, अंतर सिर्फ रहेगा जो पेड वालों के पास स्वाभाविक सी बात है कुछ मटेरियल मुझे उनको पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा या PDF के थ्रू भेजना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो पैसे देंगे वो नहीं बोलेंगे भाई हमें कुछ तो एक्स्ट्रा दो। सो दोस्तों, पढ़ाई दुख में ही सही प्लीज़ करते रहना यार, पढ़ाई बंद मत करना। मैंने एक वीडियो बताया था, एक बहन, उसका नाम क्या है, कोई विश्वकर्मा, शायद कल्पना विश्वकर्मा, वो बोलती है क्या हमें तुम्हारी क्या बोलते हैं पर्सनल बातें कुछ नहीं सुननी है। तो मैंने बोला भी था भाई नहीं सुनो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं पड़ी हम सुखी हैं या दुखी हैं। जिस दिन कॉम्पिटिशन होगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा, उस दिन अगर हम मेरिट में आएंगे तो हम कामयाब होंगे, और अगर नहीं आएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी परिस्थिति हो भाई हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब मैंने उस वीडियो में बताया था कि पापा ICU में थे, मुझे बिल्कुल पता था कि मैं अपने पापा को किसी भी हाल में नहीं बता पाऊंगा, और मेरा MSc का पेपर था, पढ़ रहा था, डॉक्टरों को दवाइयाँ दे रहा था, और पता था कि नहीं अब मुझे बताओ यार फिर क्या करोगे। क्योंकि मेरे पापा भी तो हमेशा ये चाहते थे कि मैं अपनी खूब अच्छी तरह पढ़ाई करूं। तो दोस्तों, हमारे पास हमारे कितने भी पर्सनल दुख क्यों ना हो, किसी को नहीं पड़ी है। अगर हमें कामयाबी चाहिए तो उन दुखों में भी, उन संघर्षों में भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, और जब एग्ज़ाम हो उसे फोड़ना पड़ेगा, कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी। तो आप पढ़ाई बिल्कुल भी बंद ना करें। एक भाई का कहना था यार कितना लंबा वीडियो बनाते हो, टू द पॉइंट बोला करो। तो टू द पॉइंट के लिए मैंने उन भाई को कमेंट किया कि भाई टू द पॉइंट के लिए थंबनेल ही तो होता है, थंबनेल देख के समझ लो आप, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो अब मैं अपना वीडियो बंद करूंगा, और आशा करूंगा कि आपको मेरा यह वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जो भी और कमियां लगें उन्हें कमेंट करें, और मेरे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत करिए और कामयाब बनिए।